हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये है फ्राइडे की वीडियो। और स्कूल में था मैंगो डे सेलिब्रेशन। तो आज हमने मैंगो डे सेलिब्रेट किया था स्कूल में। तो सब येलो ड्रेस पहन के आए थे, बच्चे भी और टीचर भी, सभी येलो ड्रेस में आए थे। तो बच्चों ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। येलो फ्रूट लेके आए थे, वो जो फूड लेके आए थे वो सब खाया उन्होंने, डांस वगैरह किया और काफ़ी मज़ा आया स्कूल में। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं, तो कितनी खुश भी लग रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ, बच्चों का भी हुआ, टीचर्स ने भी अपना फ़ोटो सेशन करवाया। तो आज का डे तो मतलब कि मैंगो डे सेलिब्रेशन में ही निकल गया था। और छोटे छोटे बच्चे तो इन सब चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैं घर आके सीधे लग गई थी कपड़े धोने के लिए। आज तो मैंने आराम भी नहीं किया, सीधे बस मशीन ही लगा दी, आते ही कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि मुझे कल जाना है कहीं पे। तो उसके लिए मैं अभी से कपड़े धो दूँगी, क्योंकि कल तो धो नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे जो सूख गए थे कपड़े उनको मैं निकाल के सुखा दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने बेडशीट डाल दी थी ताकि ये जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बेडशीट ज़्यादा जगह लेती है तो और कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिल पाती। तो ये ड्रायर होने के बाद जल्दी से सूख जाती हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इनको धो दिया कि ये सूखने के बाद फिर मैं इनको उठा के रख दूँगी। और वैसे तो कपड़े मम्मी डेली की डेली हाथ से धो ही देते हैं, जो होते हैं डेली वियर के। बट फिर भी जिस दिन मशीन लगाते हैं तो छोटे मोटे कपड़े बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 स्लॉट में धोए कपड़े, क्योंकि बेडशीट वगैरह थी, टॉवल थे और जितने भी छोटे मोटे कपड़े थे, क्योंकि कल तो सेकंड सैटरडे तो बच्चों की छुट्टी है। तो इनकी जितनी भी ड्रेसेस थी स्कूल की सारी मैंने वॉश कर दी थी। और यहाँ पे मौसम बारिश का भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कहीं बारिश ना आ जाए, फिर बारिश आ जाती तो कपड़े सुखाने की जगह नहीं मिल पाती और गीले कपड़ों में स्मेल भी होने लगती है। बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बच गए मेरे कपड़े। तो मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें तो काम जल्दी हो जाता है। बट मैंने बहुत लोगों से रिव्यू भी सुने हैं कि फुल ऑटोमेटिक जो मशीन होती है अच्छी नहीं होती, ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होता है उसके अंदर। बट पता नहीं मुझे तो उसके रिव्यू के बारे में, क्योंकि मैं तो सेमी ऑटोमेटिक ही यूज़ कर रही हूँ इतने सालों से। तो मुझे इसकी आदत हो रखी है कि जब मर्जी आओ आप इसको बंद कर दो, जो कपड़े जितने देर आपको धोने हैं उस हिसाब से आप घुमा सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं कपड़ों को 2 पानी से निकालती हूँ टब भर के, ताकि अच्छे से जो सर्फ वगैरह उनके अंदर से निकल जाए, चिपचिप ना रहे सर्फ की। यहाँ पे कई लोग तो क्या करते हैं कि वहाँ से जहाँ पे धुलते हैं उस वाले स्लॉट से निकाल के जो ड्रायर होता है उसमें डायरेक्ट डाल देते हैं, और फिर जो नलकी होती है पानी की उसको लगा के पानी चला देते हैं और ड्रायर को भी घुमा देते हैं, ताकि हाथ से निचोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसी से धुल जाए। बट इससे कपड़े अच्छे नहीं धुलते। मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, तो उनका जो साबुन है वो अच्छे से निकल नहीं पाता और पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसलिए मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है कि फटाफट डालो सर्फ इसमें टब में पानी और 2-3 बार पानी से खंगाल दो, तो अच्छे से उनके अंदर से साबुन और सर्फ निकल जाता है और पानी भी हमारा कम वेस्ट होता है इसमें। और हमारी जो ये बालकनी है इसका ढलान ना सही नहीं बनाया हुआ है, तो इसमें पानी रुक जाता है, तो बड़ी मुश्किलों से निकलता है, वाइपर से निकालना पड़ता है। और यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुले गए थे और जितनी जगह थी उतने तो मैंने सुखा दिए थे, बाकी 1-2 थे जो इसमें मशीन के अंदर पड़े हुए थे, बाकी कुछ मैंने दूसरी वाली बालकनी में जाके फैला दिए थे। तो जैसे जैसे ये चादरें थोड़ी सी सूखी हुई है, हल्की बहुत गीली है, तो ये जैसे सूख जाएंगे तो मैं इनको उतार के फोल्ड करके रख दूँगी।
और फिर यहाँ पे सुखा देंगे। और मौसम कुछ ऐसा हो रहा था और हमारे सामने वाले घर में चल रहा है काम, यहाँ पे भी लोग आने वाले हैं, इन्होंने भी अपना खुद का ही परचेज़ किया है। तो अब ये वो लोग बोल रहे थे कि जून के लास्ट उसमें ही आ जाएंगे 30 जून को, बट नहीं आ पाए। तो अभी भी नहीं आ पाए कि स्टिल इनके घर में काम चला हुआ है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो वो वाला बेड तो मैंने सही कर दिया था। यहाँ पे अकुल सोया हुआ था, तो ये जब उठेगा तो मैं इसको सही कर दूँगी। और कुछ मेरे कपड़े इस वाली बालकनी में फैले हुए हैं क्योंकि उधर स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके इधर सुखा दिए। और टाइम हो गया यहाँ पे 5:30। और देख लो, मैं सुबह गई थी स्कूल से, तब स्कूल में भी खड़े रहे थे। और उसके बाद घर आके भी मैं बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, काम कर ही रही हूँ। और उसके बाद फिर कपड़े चेंज करके आ गई थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। ये हमारे टिफ़िन वगैरह थे जिसमें हम लंच लेके गए थे, तो उनको मैं साफ़ कर दे रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि एक बार मुझे पता है, अगर मैं एक बार बैठ गई ना तो फिर मैं खड़ी होकर काम नहीं कर पाऊँगी। अब तो अच्छे से मन भी कर रहा है काम करने का, तो इसलिए मैं मन बना के पूरा काम करने में लगी हुई हूँ, फिनिश करने में अपना। क्योंकि उसके बाद मुझे वीडियो भी एडिट करना था। और जो कपड़े थे, कल के कपड़े थे प्रेस करने के लिए, और आज के भी जो मैंने धोए थे वो कपड़े भी हो जाएंगे प्रेस करने के लिए। तो बहुत काम भी आगे बढ़ने वाला है, खाना भी बनाना है फिर। और फिर जहाँ मुझे जाना है उसके लिए मुझे पैकिंग भी करनी है, और जाना कहाँ है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पे लंच बॉक्स के टिफ़िन इतने सारे हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा ना 4-4, 5-5 टिफ़िन बॉक्स लेके जाता है, तो बहुत हो जाते हैं। किसी में सब्जी, फ्रूट, रायता यानी कि दही या कभी रायता भी हो सकता है, और रोटियाँ। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं यहाँ पे धोने के लिए, पूरा सिंक भर जाता है स्कूल से आते ही। तो इनको पहले धो के मैं इसमें साइड में, जहाँ पे सिंक के साइड में स्पेस है वहाँ रख दूँगी, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं इनको जो बर्तन का टोकरा है उसमें रख दूँगी। और यहाँ पे फिर मम्मी कर रही थी दूध गर्म बच्चों के लिए, और चाय भी बना रही थी साथ में कि चाय पी लेंगे। तो सारे बर्तन धुल गए थे मेरे, तो इनको हम इसमें फिक्स कर देंगे, खड़े कर देंगे, ताकि इनका पानी जल्दी से सूख जाए। ऐसे खड़े करने से, क्योंकि इनको हवा लगती रहती है तो जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडो भी खोली हुई है ताकि हवा आती रहे, किचन में काम करते टाइम गर्मी ना लगे। और अकुल तो अभी सो ही रहा है, क्योंकि उसको आज हो गई है कोल्ड, सर्द गर्म से हो गया है, मुझे लगता है उसको जुकाम। क्योंकि बच्चे एकदम एसी से बाहर निकलते हैं, स्कूल में एसी है इनकी, तो एसी से बाहर निकलते हैं, फिर बाहर इतनी तेज़ धूप होती है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है उसको सर्द गर्म हो गया। तो वो इसलिए थोड़ा सोया हुआ है कि तबीयत उसको ठीक नहीं लग रही है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं, अभी तो मेरी डस्टिंग भी बचती है, डस्टिंग भी करूँगी मैं, क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए हैं डस्टिंग किए हुए, सुबह तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। उससे पहले यहाँ पे जो इतना भी पानी बिखरा हुआ था उन सबको हम वाइप आउट कर देंगे, ताकि गीला ना रहे, किचन हमारा साफ़ सुथरा सा लगे। और ये सब साफ़ सफाई हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते, ये हम अपने लिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है साफ़ सफाई करना, तो इसलिए सबको अपना घर साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। मुझे तो सफाई का पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कीड़ा है कि कहीं भी थोड़ा सा भी गिर जाता है तो मैं पोछा लेके तभी लगाने लगती हूँ। पोछा लगाने में मुझे कोई लेजीनेस नहीं है। और बच्चों को भी मैंने बोला हुआ है कि इतना तो सिखाया हुआ है कि जहाँ भी तुम लोग खाते हो अगर गिर जाते हैं तो एक साइड में मैंने कपड़ा बनाया हुआ है, उससे लेके पोंछ दिया करो, ताकि घर गंदा ना दिखे। तो बच्चे भी मेरे काफ़ी हद तक घर को साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं, इतना ज़्यादा बिखेरते नहीं है वो लोग भी। फिर यहाँ पे आ गई थी ये मैं मैट साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये जब मैं धो के लाई थी गांव से तभी मैंने बिछाई थी। उसके बाद से मैंने इसको ना ही झड़काया ना ही उठाया है यहाँ से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था इतना। छुट्टियों में जो संडे मिले थे उसमें एक में तो हम लोग घूमने चले गए थे जयपुर, दूसरे में फिर हम लोग गाँव चले गए थे, और वीकडेज़ में तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसके नीचे हो रखी थी मिट्टी सारी, तो मैं इसको एक बार ऐसे ही झड़का दूंगी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं झड़काऊंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से झड़का रही हूँ यहाँ पे। ज़्यादा ज़ोर से झड़काऊंगी तो फिर जो इसके अंदर डस्ट है ना वो सारे इन पे चिपक जाएगा, दीवारों पे, सोफ़ों पे, जो मुड्डे वगैरह हमारे,
तो मैं बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसको झड़का रही थी और इसके अंदर से बहुत सारी मिट्टी निकली थी, पता नहीं कहाँ से आ जाती है मिट्टी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोंछा, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक सी जो डस्ट था वो अभी भी फर्श पे चिपका हुआ था, अच्छे से आया नहीं था। तो यहाँ पे मैं पोंछा लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं कर लूँगी साइड में डस्टिंग। तो इस पे भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे साफ़ किए हुए इससे, और जो हवा चलती है तो इससे दरवाजे और खिड़की खुले रहते हैं तो डस्ट आके चिपक जाता है इन पे। तो यहाँ पे फर्श भी सूख चुका था, तो मैं मैट को यहाँ पे बिछा दूँगी और ये मुड्डे और टेबल को इसके ऊपर अरेंज कर दूँगी। उसके बाद डस्टिंग हो गई थी मेरी और मुड्डे भी मैंने सही कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं सारे घर में ही पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि जब मैंने कपड़े धोए तो बालकनियाँ गंदी वगैरह थी, तो इधर उधर मैं घूमी थी तो फर्श गंदा हो गया था। तो फिर मैं सारे घर में ही लगा दे रही हूँ यहाँ पे पोंछा। तो यहाँ पे सारे घर में पोंछा भी डन हो चुका है, डस्टिंग भी हो चुकी है और घर मेरा हो गया है साफ़ सुथरा। और साफ़ सुथरा घर तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है, मतलब कि मन खुश हो जाता है घर को देख के, और नंगे पैर भी घूमने का मन करता है अगर फर्श साफ़ हो तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मैंने सब अच्छे से बिछा दिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना कोजी लुक दे रहा है ये यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सामान पैक जाने के लिए। तो ये सारी ज्वेलरियाँ वगैरह मैंने निकाल के रखी थी कि मैं क्या क्या लेके जा सकती हूँ, क्या किस ड्रेस के साथ क्या पहनना है, तो वही सब मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा गाउन है इसकी फ़िटिंग नहीं है, तो ये मैंने निकाल के तो रखा था कि मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी, बट हो नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इतना, तो मैंने इसको रख दिया वापस से। और यहाँ पे जो ये कपड़े रखे ये मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं कि जब मैं पैक करूँगी तो इनमें से देखती हूँ क्या लेके जाना मुझे क्या नहीं, तो ये मैंने निकाल के यहाँ रख दिए। अभी इनको मैं सबसे लास्ट में पैक करूँगी, सिर्फ मैंने कबर्ड में निकाल के रखे हैं इनको। और ये सब पाउच तैयार हो गए मेरे, जिसमें क्रीम वगैरह, ज्वेलरी, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन ये सब है, इन सबको मैंने रख दिया है। और ये छोटे मोटे सामान भी जो सुबह यूज होंगे और जिनको मैं बैग में रखूँगी, इनको भी मैंने सामने रख दिया ताकि ये सब मुझे याद रहे, मैं भूलूँ ना यहाँ पे। और अभी तो मुझे प्रेस भी करनी है, जो कपड़े धोए थे वो बचे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रेस वगैरह डन कर ली थी। डिनर भी हमारा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बज गए थे 11:30 से ऊपर टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास फेस मास्क रखा है तो इसको मैं क्यों ना यूज़ कर लूँ। ये मैं बहुत पहले जूडियो से लेके आई थी, तो फेस मास्क मैंने लगा लिया था, उसको हटा के अब मैं करूँगी पैकिंग। ये जितना भी सामान मुझे लेके जाना है इसको मैंने रख दिया है बेड के ऊपर, और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या डिस्कार्ड करना है। बस ये रख दिया कि आंखों के सामने चीज़ें रहें तो याद रह जाती हैं। और यहाँ पे प्रेस के कपड़े हैं जो मैं लेके जाऊँगी, वो सब मैंने रख दिए। वैसे तो हम 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन, सैटरडे को जाएंगे, संडे को आ जाएंगे, बट फिर भी ये रहता है कि जा रहे हैं दूर, तो मान लो बारिश हो गई, कपड़े बाई चांस गीले हो गए, कोई इंसिडेंट हो गया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हो वेयर करने के लिए, इसलिए मैं कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा कैरी कर रही हूँ अपने साथ। तो यहाँ पे हम पैकिंग कर ले रहे हैं, बाकी सब तो सो गए, मैं ही यहाँ पे उठी हुई हूँ, तो मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ यहाँ पे।
और यहाँ भी रखते रखते मैंने 1-2 जीन्स तो निकाल ही दिए थे, ये सोचते सोचते कि बैग बहुत भारी हो गया, कुछ निकाल ही दूँ इसके अंदर से सामान। तो अभी जो ये ब्लू जीन्स मैं रख रही हूँ इसको बाद में मैं निकाल दूँगी, क्योंकि फिर मैंने मन में डिसाइड किया कि 3-4 जीन्स तो बहुत होती हैं, इसका क्या ही करूँगी मैं। और 1-2 मैंने जोड़े लिए कैजुअल के लोअर टी शर्ट वगैरह, ताकि अगर वहाँ पे स्विमिंग पूल हुआ तो वहाँ पे हम नहा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्विम सूट वगैरह नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ रख ले रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसमें बिस्किट वगैरह है, चिप्स हैं, लड्डू हैं जो मूंग और बेसन के हमने बनाए हुए हैं, वो भी मैंने रख लिए हैं। बाकी ऐसा कुछ तो बना नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मम्मी कह रहे थे कि शक्करपारे बना देती मैं तेरे लिए, बट फिर टाइम नहीं मिला। बट कोई नहीं, इन सब से काम चला लेंगे। बाकी वहाँ जाके तो होटल में ब्रेकफास्ट वगैरह मिल ही जाएगा। और साथ में मैंने कुछ टिश्यू पेपर रखे हैं, अगर कुछ गिर जाता है बाई चांस तो हम उसको वाइप आउट कर सकते हैं। तो बैग मेरा कितना पूरा भर चुका है, तो मैं देखती हूँ कि ये बंद भी होगा कि नहीं। और यहाँ पे अभी तो स्लीपर डालने भी बचे हुए हैं। और ये 2 मैंने वैसे पॉली बैग लिए हुए हैं एक्स्ट्रा, अगर वहाँ पे कुछ गीले कपड़े हुए हमारे अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको हम इसमें पॉली बैग में रख लेंगे। तो एक्स्ट्रा बैग भी मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और मैं अपने सारे खाने का सामान है इसको ऊपर ही रख ले रही हूँ। और बैग को अब यहाँ पे कर देंगे बंद। साइड में एक और पॉकेट है, इसमें मैं रख लूँगी अपने चप्पल वगैरह। और यहाँ पे मैंने 3 पेयर लिए, एक तो जूतियाँ लिए हैं, दूसरे फ्लैट लिए और एक पेयर में हील का ले रही हूँ अगर पहन पाई तो ये दोनों चप्पल ही एक बार भी मैंने पहने नहीं है, तो अब मैं इनको वहीं पहनूंगी जाके। साथ में मैंने एक छोटा बैग भी लिया है, जिसके अंदर मैंने गॉगल्स और एक अपना पर्स रख लिया है इसमें। और ये जो कपड़े रखे साइड में, ये मैं सुबह नहा के पहन के चली जाऊँगी। कैजुअल कपड़े पहन के जा रही हूँ, लोअर टी शर्ट, क्योंकि हमें निकलना है 3 बजे ही निकलना है। और एक अम्ब्रेला रख लिया मैंने, अगर बाई चांस बारिश वगैरह हुआ तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है बैग मेरा पैक। और बाकी ब्रश वगैरह तो हम सुबह ही रखेंगे, फेस वॉश वगैरह वो सब सुबह रख लूँगी उनको मैं। और यहाँ पे बाकी जो प्रेस के कपड़े थे वो तो मैंने सारे प्रेस कर दिए, और जो गीले थे उनको हमने यहाँ अंदर सुखा दिया, क्योंकि मम्मी वगैरह और ये हस्बैंड वगैरह भी सब गांव के लिए निकलेंगे, क्योंकि मेरी बहन और मम्मी जा रहे हैं अपने मायके। मम्मी जा रही है मायके, तो मेरी बहन भी उनके साथ जा रही है मिलने के लिए। तो ये लोग वहाँ पे जाएंगे गांव में, तो सब ये भी सुबह ही जल्दी निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने सारे कपड़े अंदर सुखा दिए, ताकि ओस वगैरह ना हो और आराम से 2 दिन सूखते रहे। और अभी रात के बज चुके हैं 12:30, सब लोग सो चुके हैं। गली में भी पूरा सन्नाटा सा पसरा हुआ है, बस मैं ही अकेली जगी हुई हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश 2 दिन की ट्रिप के लिए सारे फ्रेंड्स। तो बाय बाय।